गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना रहे होंगे, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से। तो आज पुनः मैं एक स्टॉक्स के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जो ट्रेडिंग के व्यू से है। यदि यहाँ से हम खरीदते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि 1.5 से 2-3 महीने के दौरान यह आसानी से 10% से ऊपर के रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं चलते हैं इस बारे में, स्टॉक्स के बारे में। तो हालांकि स्टॉक्स तो कई निगाह में है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक स्टॉक पे चर्चा करूंगा। फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है। इन दो स्टॉक्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो चलते हैं स्टॉक्स पर। तो जो पहला शेयर है जिसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं, फार्मा सेक्टर की कंपनी है ग्रेन्युअल्स इंडिया। 328 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 19 तारीख को 0.6% बढ़कर के बंद हुआ है। ₹1.80 बढ़कर के बंद हुआ है। इसका चार्ट देखिए, 1 महीने का चार्ट देखिए, 3 महीने का चार्ट देखिए, 6 महीने का चार्ट देखिए, 1 साल का चार्ट देखिए, 2 साल का ये है, 5 साल का ये है। 5 साल के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो दिशा ऊपर की ओर है। अभी जो 3 महीने का नज़रिया है, 3 महीने में केवल कि 6 महीने का देखते हैं। 6 महीने में ये स्टॉक जो है उसकी डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब देखिए थोड़ा थोड़ा ये स्टॉक सुधरने लगा है, कुछ कुछ अप मूव भी आने लगे हैं। टॉप को मिलाइए तो देखिए यहाँ टॉप को हमको मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, ऐसे करके। तो कई चीज़ें हैं। खैर इस चार्ट से एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाएगा। मुझे ज़्यादा वैसे भी चार्ट की नॉलेज नहीं है, मैं चार्ट मुझे पढ़ना बहुत कम आता है। मेरा अपना आइडिया है कि जो अच्छे स्टॉक्स हों, मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हों, मल्टी कंपाउंडर स्टॉक्स हों, और जब जब करेक्शन पर उपलब्ध हो तब तब हमें खरीदना चाहिए। तो इसको भी देखते हैं। अब आप देखिए, एक वीक में माइनस मतलब 2.5% का निगेटिव रिटर्न है। एक महीने में -0.4%, सॉरी 3 महीने में इतना 13% 6 महीने में है। और यदि आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 1 साल में इसने 98% का रिटर्न दिया, 100% का रिटर्न दिया हुआ है। 2 साल में 210% और 5 साल में 150% का रिटर्न दिया हुआ है। यदि आप इसका 52 हाई लो देखेंगे, 52 हाई देखिए 437 है, जो 1 दिसंबर 2020 को बना है। इस समय ट्रेड कर रहा है 328 पर, यानी 110 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 20% से अधिक की नीचे ये ट्रेड कर रहा है। और ये ट्रेड क्यों कर रहा है, इतना करेक्शन पे क्यों उपलब्ध है? क्योंकि जो फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं वो इस समय फॉर्म पे चल रहे हैं। ये क्यों नीचे चल रहा है? तो इसके नीचे जाने के पीछे कारण था कि जो ये जिस इंडिग्रेंट से ये दवाएं बनाते थे, वो इंडिग्रेंट्स का महंगा होना थोड़ा इसके इस फेवर में नहीं था। तो जो इसका मुख्य कारण था कि जो इसका सप्लाई साइड में जो रॉ मटेरियल की कास्ट थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। इसके वजह से इसके जो प्रॉफिट थे थोड़ा प्रभावित हुए और ये शेयर नीचे गिर गया। तो अभी जो स्टॉक्स में मौके हैं, अच्छी खासी खरीदारी के मौके हैं मित्रों। अब इस समय 339 पे ये सब तमाम तरीके से 25% से ऊपर करेक्शन, ये सारी चीज़ें दिख ही रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। इसके ज़रा हम मूविंग एवरेज पे नज़र डालते हैं। तो मूविंग एवरेज देखिए 50 दिन का 330 है, बिल्कुल उसके आसपास है। 20 दिन का 336 है, वो भी पास में ही है। 100 दिन का 338 है। 200 दिन का 351 है। यानी 20 रुपये के दायरे में आप देखेंगे तो सभी मूविंग एवरेज पर है ये। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल पर ये कंपनी खड़ी है। और यदि आप देखिए 5 दिन का मूविंग एवरेज 327 है, उसके ऊपर चला गया है, तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट इसमें संभावित है। ईएमए देखेंगे, ईएमए देखिए, सॉरी ईएमए देखिए तो 52, सॉरी कहाँ चला गया, यह सॉरी गड़बड़ हो गया, सॉरी ईएमए देखिए, ईएमए
100 दिन का 337, 20 दिन का 334, 50 दिन का 334, 5 दिन का 330 और 200 दिन का 322। यानी पूरे जो गुच्छे की तरह से इसको कहा जाए ना, एकदम गुच्छे की तरह से एक ही पास में है, 330 के आसपास है। तो एक मल्टीपल पॉइंट पे खड़ा है यह शेयर, कभी भी आगे मूव दे सकता है। इसके ज़रा फंडामेंटल थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। तो हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल ड्रग पे बिलोंग करता है। 8,136 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। EPS 22 है, PE देखिए 14 है और इंडस्ट्री पी 33.5 दिन है। यानी इंडस्ट्री PE की तुलना में यह जो शेयर है आधे पर ट्रेड कर रहा है, आधे से भी कम पे ट्रेड कर रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी बहुत अच्छा है, 3.74, बहुत अच्छा है। डिविडेंड 0.30 है। नंबर ऑफ शेयर्स जो है 24 करोड़ 77 लाख शेयर्स हैं। रिटर्न रेशियोज देखा जाए तो आप देखिए ROE 18.54, ROC 17.22, रिटर्न ऑन एसेट 9.88, ये तीनों अच्छे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जरा सा देख लीजिए, हल्का सा ब्रीफ नॉलेज लीजिए। 0.49 है, ठीक है, 0.50 से नीचे कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फिर देखा जाए जरा EBITDA मार्जिन वगैरह देख लिया जाए। एफिशिएंसी में देखिए EBITDA मार्जिन 19.51 है, EBIT मार्जिन 15, पैट मार्जिन गजब का है 10.6% है। अर्निंग पर शेयर ये है, फलाना ठिमाका जो भी होता है सारी चीज़ें हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर के पास 42% है, जो 8% प्लेज है। आप देखिए इसके FII ने 23% ले रखा है, DI ने 1.5% ले रखा है। यानी बहुत ही अच्छे से जो संस्थागत निवेशक हैं इन्होंने इसको शेयर रख रखा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं। अब देखिए प्रोमोटर ग्रुप में कृष्ण प्रसाद 34%, चिगुरुपति उमा देवी 3.82%, ये तमाम तक चीज़ है। और पब्लिक होल्डिंग में देखते हैं गवर्नमेंट पेंशन फंड के पास 3.18 है, फिडेलिटी फंड के पास है। और फॉरेन ग्रुप एक है शांति श्री 1.35% है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखेंगे तो कोटक, UTI, टाटा, L&T, एडलवाइस, ICICI, HDFC, SBI, BOI, IDFC, DSP, BNP, जितने भी बड़े बड़े फंड हैं म्यूचुअल फंड, सब ने इस शेयर में अपनी पोजीशन बना रखी है। तो उस हिसाब से बहुत शेयर अच्छा है, बहुत अच्छी है। जरा से इसके चलते हैं स्क्रीनर पर। तो हम इसको जानने के लिए आ गए हैं स्क्रीनर की साइट पर। तो देखिए क्या लिखा है, ग्रैन्युल्स इंडिया इज प्राइमरली इंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी ये API में काम करती है। फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, इंटरमीडिएट्स एंड फिनिश्ड डोजेज। मार्केट कैपिटल 8,100, खैर तो देखा गया। सबसे बड़ी चीज़ देखिए ये ऑल टाइम हाई से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। हम इसके प्रॉफिट लॉस के आंकड़े पे थोड़ा सा आना चाहेंगे। ये देखिए इसका ये है, ये चार्ट है हल्का फुल्का 50 दिन के, बिल्कुल देखिए मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ऊपर चल ही रहा है दोनों के बीच में। अब देखिए इसमें गुड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छाई में बता रहे हैं। 34.88% के दर से CAGR से ग्रोथ कर रहे हैं पिछले 5 साल में। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ बहुत बेहतरीन है। कंपनी माइट बी कंपिटेटिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। चलिए ये तो दूसरी चीज़ हो गई। देखिए इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं आप देख लीजिए। डिविज लैब, ग्लैंड फार्मा, ल्यूपिन, जुबिलेंट फार्मो। अब आप एक हम प्रॉफिट लॉस के आंकड़े पर आते हैं। ये देखिए ऐसे ये सेल्स देखिए तो 2010 में 460, 475, 654। अब आप देखिए कितना 2021 में जो है, मार्च 21 में जो है आपका 32 करोड़ हो चुका है, 3238 करोड़, जो कि पिछले साल 2599, फिर 2299, 1600, 1400। यानी सेल्स जो है लगातार ग्रोथ पर है, लगातार ग्रोथ पर है। अब उसी तरह से आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 855, 525, जो इस साल 855 है, पिछले साल 525 था, 384, 278, 299, 276, 210, 100। देखिए ये भी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गजब का है। OPM देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26%, 20%, 17%, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने बढ़िया से वो किया है। नेट प्रॉफिट को यदि आप देखिए तो नेट प्रॉफिट देखिए गजब का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में भी हुआ है। ये जो है
549, 332, 236, 133, 165, 123, यानी बहुत बेहतरीन। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए तो 10 सालों में 21% है, 5 सालों में 19% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 38%, 35%, 61%, बहुत बेहतरीन है। स्टॉक CAGR बहुत बेहतरीन है, 10 सालों में 43% की दर से बढ़ रहा है, उम्दा। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन है। ये करेक्शन पर उपलब्ध है, इस को लेना चाहिए। थोड़ा सा एंजल ब्रोकिंग के साइट पर चल करके देखते हैं और सब बाकी चीज़ों